गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। मैनेजमेंट के सिद्धांत पूर्व निश्चित सॉल्यूशंस हैं बार बार आने वाली समस्याओं के। ये मैनेजर्स को गाइड करते हैं और यह बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक मैनेजर के लिए ये जानना, उन्हें गहन रूप से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इम्पोर्टेंस इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स की निम्नलिखित तथ्यों से क्लियर हो जाती है। नंबर 1, प्रोवाइड्स यूज़फुल इंसाइट टू मैनेजर्स। प्रबंधकों को अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सिद्धांत विभिन्न पेशेवर लोगों के अनुभव के आधार पर विकसित किए गए थे और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैनेजर को इन्फॉर्म करते हैं कि किस तरीके से उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करना चाहिए, ताकि पिछले मैनेजर्स के द्वारा की गई जो मिस्टेक है उसे वो रिपीट ना करें। इस तरीके से समय पर मार्गदर्शन से रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होती है और उद्देश्यों को कम खर्चीले ढंग से अचीव किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक प्रिंसिपल के अनुसार डिवीज़न ऑफ वर्क के अनुसार एक कार्य को बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स में बांटा जाता है। प्रत्येक यूनिट या भाग विभिन्न जो इंडिविजुअल्स हैं लोगों को दे दिया जाता है और ईच इंडिविजुअल उसी कार्य को बार बार करता है जो उसे असाइन किया गया है, जो उसे दिया गया है, और वह उसका आदी हो जाता है। इट विच हेल्प्स हिम टू परफॉर्म हिज जॉब, और ये उसे अपना कार्य बड़ा कुशलतापूर्वक और शीघ्रता से करने में मददगार होता है। परिणाम स्वरूप सारा कार्य बड़े ही मितव्ययी ढंग से बड़े कम खर्चे में पूरा हो जाता है। नंबर 2, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग और प्रभावपूर्ण प्रशासन। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल जो मटेरियल, मशीन्स, मनी और मानवीय शक्ति के रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं और मैनेजमेंट का कार्य और कुछ नहीं है अपितु उनका अनुकूलतम उपयोग करना है और उनकी वेस्टेज को अवॉइड करना है। और ये पॉसिबल केवल तभी होता है जब एक मैनेजर इन प्रिंसिपल्स का उपयोग करता है या प्रबंध के सिद्धांतों का उपयोग करता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, निर्देश की एकता के सिद्धांत के अनुसार देयर शुड बी ओनली बी वन बॉस। एक एम्प्लाई के लिए एक समय में एक ही बॉस होना चाहिए। अगर एक से अधिक बॉस होंगे तो एम्प्लाई प्रॉपरली काम करने की पोजीशन में नहीं होंगे। परिणाम स्वरूप जो मानवीय संसाधन है उनको उनकी वेस्टेज होगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज को अच्छे ढंग से उपयोग किया जाए तो ये प्रिंसिपल हमें अडॉप्ट करना होगा। इसी प्रकार बहुत सारे दूसरे जो प्रिंसिपल्स हैं वो दूसरे रिसोर्सेज का उचित उपयोग इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। और द प्राइमरी यानी कि प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन की जो प्राथमिक आवश्यकता है वो ये है कि वहाँ का जो प्रशासनिक जो प्रणाली है वो प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। ओनली वही जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इफ़ेक्टिव कहा जाता है जहाँ मैनेजर्स बैलेंस्ड, संतुलित और शीघ्र डिसीजन या निर्णय ले सकते हैं। इन ऑर्डर टू टेक, इस तरह के निर्णय लेने के लिए सफिशेंट, पर्याप्त मात्रा में सूचनाएं और अधिकार भी होने चाहिए। दिस इज़ मेड पॉसिबल, ये प्रबंध के सिद्धांतों की मदद से संभव हो पाता है। उदाहरण के लिए प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत पर्याप्त मात्रा में अधिकार देने की वकालत करता है, जबकि स्केलर चेन का जो प्रिंसिपल है वो इन्फॉर्मेशन प्रदान करने के पर्याप्त मात्रा में
प्रावधान करने की वकालत करता है। नंबर 3, साइंटिफिक डिसीजन, वैज्ञानिक निर्णय। एक वैज्ञानिक निर्णय का मतलब है संतुलित निर्णय। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नेसेसरी ट्रेनिंग प्रदान करते हैं मैनेजर्स को, ताकि वे साइंटिफिकली बैलेंस डिसीजन ले सकें या वो संतुलित निर्णय ले सके। इन प्रिंसिपल्स की अनुपस्थिति में मैनेजर को ट्रायल एंड एरर का तरीका अपनाना पड़ता है। और इस प्रिंसिपल के अनुसार किसी व्यक्ति से ये आशा की जाती है कि एक पर्टिकुलर मैनर, एक तरीके से उस कार्य को करे। अगर कोई एरर आती है तो दूसरा कोई जो मेथड है उसे अडॉप्ट किया जाए। इस तरीके से कार्य अलग अलग तरीके से किया जाता है जब तक एरर यानी कि गलती समाप्त नहीं हो जाती। तो ये मेथड उचित नहीं है। इसलिए जो मैनेजर्स को इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मदद से ट्रेंड किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, जो उन्हें साइंटिफिक डिसीजन लेने के योग्य बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार और उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है ये हमें बताता है कि अगर एक सबॉर्डिनेट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसे सफिशेंट अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए इसे पूरा करने के लिए। ओनली इन सच ए सिचुएशन, केवल इसी सिचुएशन में ही एक जो सबॉर्डिनेट या अधीनस्थ है वो साइंटिफिक डिसीजन जब भी आवश्यकता होगी लेने के योग्य होगा। और नंबर 4, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, बदलते हुए वातावरण की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना या उनके साथ तालमेल बिठाना। आजकल के आधुनिक समय में केवल वही बिजनेस यूनिट जीवित रह सकता है और विकसित हो सकता है जो बदलते हुए, जो तेज़ी से बदलते हुए वातावरण के साथ कदम मिलाता है। इन एवरी फील्ड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो उत्पादन हो या विपणन या मार्केटिंग हो, नई नई तकनीकें प्रतिदिन आ रही हैं। और एक प्रबंधक जो इन चेंजिंग सिचुएशन को समय पर समझने के योग्य हो सकता है, वही कंपटीशन को सफलतापूर्वक उसका सामना कर सकता है। और जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर को इन चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाते हैं। उदाहरण के लिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का सिद्धांत हमें ये बताता है कि सारी जो एक्टिविटी हैं जो एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ कनेक्टेड होती हैं वो कंप्लीट की जानी चाहिए एक ही मैनेजर के डायरेक्शन में, उसके दिशा निर्देशों में। ऐसा करते हुए एक मैनेजर ये जानने के योग्य होगा कि उसके पास जो उससे जुड़ी हुई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी, लिमिटेड एक्टिविटी जो उसके डायरेक्शन में की जा रही होंगी, उनके संदर्भ में उसके पास डिटेल्ड सूचनाएं मिलेंगी। इस केस में जो एक्टिविटी विभिन्न उद्देश्यों के साथ जुड़ी होती हैं वो एक मैनेजर के डायरेक्शन में की जाएंगी, तो वो ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, तो वो उन्हें जानने के योग्य नहीं होगा। जो किसी भी एक्टिविटी में कोई चेंज आएगा, कोई परिवर्तन आएगा, तो वो उसको जान नहीं पाएगा, क्योंकि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग सूचनाएं होती हैं। तो इसलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें ये बताता है कि एक ऑब्जेक्टिव से जुड़ी सभी एक्टिविटीज़ एक ही मैनेजर के डायरेक्शन में होनी चाहिए। नंबर 5, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। मैनेजमेंट के सिद्धांत मैनेजर्स की एफिशिएंसी, कुशलता को बढ़ा देते हैं और उन्हें अनेबल करते हैं, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के योग्य बना देते हैं। कुशल प्रबंधक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और उचित मूल्यों पर सभी समय उपलब्ध करवा सकता है। उदाहरण के लिए द प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन, उचित पारिश्रमिक का जो सिद्धांत है वो अपने एम्प्लॉइज़ को उचित पारिश्रमिक देने की वकालत करता है और उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में मदद देता है।
पॉइंट नंबर 6, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, प्रबंधकीय प्रशिक्षण, शिक्षण और शोध। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो एडवांटेजेस हैं, इसके जो लाभ हैं, वो रिसर्चर को एनकरेज करते हैं कि वो इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सुधार या इम्प्रूवमेंट लाएं, और मैनेजर्स का ये जो एटीट्यूड है, उनका जो ये व्यवहार है, उन्होंने अपने आप ही ऐसे इस तरह के फैशन के अंदर मोल्ड कर लिया है कि वो बड़े ही कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, दैट दे आर डूइंग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, मर्जी से भी और जाने अनजाने में करते रहते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है कि मैनेजर्स हैव कम टू एक्वायर एन एटीट्यूड टाइटल टुवर्ड रिसर्च, उन्होंने एक रिसर्च के प्रति एक अपना तरीका विकसित कर लिया है, प्राप्त कर लिया है विकास के प्रति और शोध के प्रति। दिस हैज़ हेल्प द मैनेजरियल नॉलेज टू बी मोर सॉलिड एंड साइंटिफिक, इससे प्रबंधकीय ज्ञान को ज़्यादा सुदृढ़ और वैज्ञानिक होने में मदद मिली है। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वास्तव में जो मैनेजर्स को एजुकेशन, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, उन्हें व्यवहारिक और प्रायोगिक ज्ञान प्रदान करके उन्हें शिक्षित करते हैं। और उदाहरण के लिए मैनेजर्स के बीच में बदलते हुए व्यवहार का एडवांटेज लेने के लिए बहुत सारी बड़ी कंपनियों ने रिसर्च और डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट यानी कि HRD उन्होंने अपने बना लिए हैं, एस्टेब्लिश कर लिए हैं। परिणामस्वरूप बहुत सारी नई नई टेक्निक मार्केटिंग, प्रोडक्शन और फिनांस के प्रकाश में आई हैं, या नई नई टेक्निक्स आई हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।